हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएम सक्सेस टिप्स में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ई कॉमर्स प्लस एड प्लस आरओआई प्लस सैलरी प्लस सोशल मीडिया स्टेटस प्लान का डेमो देखेंगे। फिर हम लोग वीडियो में प्राइसिंग से रिलेटेड बात करेंगे। मास्टर सुजीत और हमारी कंपनी का नाम वीके सर्विसेज एंटरप्राइज एंड वीके टेक सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और ऑफिस सत्य विहार भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हम लास्ट 8 साल से एमएलएम सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएम सक्सेस टिप्स को 1,72,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल में ट्रेनिंग एंड कंपनीज एमएलएम प्लान प्रमोशनल वीडियोस अपलोडेड है। हमारे 2300 से भी ज्यादा कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध हैं। हमारी कंपनी सभी तरह के एमएलएम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कस्टमाइज्ड एमएलएम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एमएलएम प्लान पीडीएफ मेकिंग, एमएलएम प्लान वीडियो मेकिंग and YouTube promotion, result-based MLM plan promotion, MLM database, WhatsApp business services, payout services, MLM leader website and Meta and Google Ads services. इस वीडियो में मैं आपको ई-कॉमर्स प्लस एड्स प्लस आरओआई प्लस सैलरी प्लस सोशल मीडिया स्टेटस प्लान का डेमो दूंगा। अगर कोई और तरह का प्लान का डेमो यानी बाइनरी जनरेशन, आरओआई मैट्रिक्स, यूनिलेवल इन्वेस्टमेंट, सिंगल लेग ऑटोपुल, क्रिप्टो या फिर कस्टमाइज्ड कुछ भी प्लान का डेमो देखना है तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप का डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ डेमो। यह है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड में आपको टोटल टर्नओवर, टोटल जनरेटेड पे आउट, वन टाइम स्पॉन्सर पे आउट, वन टाइम लेवल पे आउट, टोटल डेली पे आउट, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, टोटल मेंबर्स, टोटल वॉलेट बैलेंस, टोटल विड्रॉल, पेंडिंग विड्रॉल, टुडेज ज्वाइनिंग, टुडेज एक्टिवेशन, टुडेज टर्नओवर और टुडेज जनरेटेड पे आउट की बॉक्स मिल जाती है। यह पूरा बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। जैसा आपका प्लान होता है वैसा यहाँ आपको बॉक्सेस मिलता है। यहाँ आपको ऊपर लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है। एसोसिएट में, ऑल एसोसिएट में आपको कंप्लीट मेंबर्स की डिटेल्स मिल जाती है। आप पूरे मेंबर्स की रिपोर्ट को कॉपी सीएसवी में डाउनलोड, एक्सेल में डाउनलोड, पीडीएफ में डाउनलोड और डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको लॉगिन में ऑन और ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ किसी भी आईडी के लॉगिन को डिसेबल कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको यहाँ ऑन में क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ऑन में क्लिक करते हैं आपके सामने ऑफ का बटन दिख जाता है, मतलब इस आईडी का अभी लॉगिन ऑफ हो चुका है। यहाँ डैशबोर्ड में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप यहाँ क्लिक कर किसी भी मेंबर की आईडी को लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली बिना कोई आईडी पासवर्ड पुट किए और उसके डैशबोर्ड में जा सकते हैं। उसके बाद आपको मेंबर आईडी का स्टेटस के साथ देखने को मिल जाता है कि आईडी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव। उसके बाद यहाँ आपको नेम, स्पॉन्सर आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, एड्रेस, एक्टिव डेट, एड्स ज्वाइन पैकेज, आरओआई ज्वाइन पैकेज, स्टेटस ज्वाइनिंग पैकेज, डेली टास्क ज्वाइनिंग पैकेज, एड्स वॉलेट, आरओआई वॉलेट, स्टेटस वॉलेट, डेली टास्क वॉलेट, एक्टिवेशन वॉलेट और एक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पूरा नीचे डिटेल्स ब्लर किया हुआ है YouTube प्राइवेसी पॉलिसी के कारण। अगर आप लिंक का एक्सेस लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एडमिन और यूजर लिंक को मिल जाएगा, जिसको क्लिक कर आप पूरे डेमो को एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट ये पूरा पैनल ही डेमो पैनल है जो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने और गाइडेंस पर्पस के लिए बनाया गया है। एक्शन में आपको प्रोफाइल और अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्रोफाइल में क्लिक कर आप उस आईडी को अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स पेज में आ जाते हैं। यहाँ आपको उस आईडी का जो भी डिटेल्स चेंज करना है वो डिटेल्स लिख कर सबमिट में क्लिक करते ही डिटेल्स चेंज हो जाता है। अगर आप किसी भी आईडी का बैंक डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ एसी बटन में क्लिक करना होता है। जैसे ही आप एसी बटन में क्लिक करते हैं आपके सामने अपडेट अकाउंट डिटेल्स का पेज आ जाता है। आप जो भी डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं उसको एडिट कर सबमिट कर दीजिए, बस डिटेल्स अपडेट हो जाती है। एसोसिएट में, एक्टिव एसोसिएट में आपको एक्टिव मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है। एसोसिएट में, इनएक्टिव एसोसिएट में आपको इनएक्टिव मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप यहाँ यूजर आईडी में क्लिक कर किसी भी पर्टिकुलर आईडी को सर्च कर उस आईडी की पूरी डिटेल्स डेट वाइज भी देख सकते हैं। एक्टिवेशन हिस्ट्री में आपको रिचार्ज हिस्ट्री की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है कि किस किस मेंबर ने किस पैकेज के लिए कितने अमाउंट से रिचार्ज किया हुआ है, वो भी डेट के साथ।
मैनेज एड्स में आपको टुडेज एड्स का ऑप्शन मिल जाता है। टुडेज एड्स में क्लिक कर आप एड्स रीड शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ टाइटल में जो भी आप एड्स का टाइटल रखना चाहते हैं वो लिखकर, उसकी डिटेल्स लिखकर, एड्स यूआरएल में जो भी यूआरएल आप रखना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे कोई यूट्यूब का यूआरएल रखना है तो मैं उस वीडियो का यूआरएल में यूनिक यूआरएल को निकाल कर पेस्ट कर दूंगा और फिर शेड्यूल कर दूंगा डेट सिलेक्ट करके। जैसे ही सबमिट करते ही एड्स उस डेट के अकॉर्डिंग भी सबमिट हो जाती है, या करेंट डेट होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो शेड्यूल हो जाती है। सोशल मीडिया स्टेटस में आप क्लिक कर न्यू सोशल मीडिया एड्स लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ सिलेक्ट डेट में डेट सिलेक्ट कर अपलोड प्रोफाइल इमेज में फोटो चूज कर जो भी फोटो आप मेंबर को एड्स के लिए देना चाहते हैं वो, और अपलोड स्टेटस इमेज में स्टेटस इमेज चूज कर सबमिट करते ही एड सक्सेसफुली लग जाती है और आपको इसकी डिटेल्स यहाँ नीचे देखने को मिल जाती है। स्टेटस पेमेंट लिस्ट में आपको पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट, एक्सेप्ट पेमेंट लिस्ट और रिजेक्टेड पेमेंट लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने सक्सेसफुली स्टेटस लगाकर पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप उस स्टेटस को वेरीफाई कर एक्सेप्ट करते हैं तो वो अमाउंट यूजर को चला जाता है और उसकी लिस्ट आपको यहाँ एक्सेप्ट पेमेंट लिस्ट में देखने को मिल जाती है। और अगर इन केस उसे रिजेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ रिजेक्ट पेमेंट लिस्ट में देखने को मिल जाती है। केवाईसी में आपको पेंडिंग केवाईसी, एक्सेप्टेड केवाईसी और रिजेक्टेड केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेंडिंग केवाईसी में क्लिक करते ही आपको उन लोगों की डिटेल्स देखने को मिल जाती है जिन्होंने केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ आपको उस मेंबर की आईडी, नेम विद मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, केवाईसी और एक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर उस मेंबर की सारी डिटेल्स सही है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट में क्लिक करते हैं वैसे उस मेंबर की केवाईसी अप्रूव हो जाती है और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ एक्सेप्ट केवाईसी में देखने को मिल जाता है। इन केस यूजर कोई भी गलती करता है तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ रिजेक्ट केवाईसी में देखने को मिल जाती है। जनरेटेड पे आउट में आपको ओवरऑल इनकम की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप यहाँ सिलेक्ट करके किसी भी स्पेसिफिक इनकम की डिटेल्स को देख सकते हैं। अगर आपको किसी यूजर की पूरी इनकम डिटेल्स को देखनी है तो आप यहाँ यूजर आईडी में उस यूजर आईडी को पुट कर कब से कब तक इनकम को देखना चाहते हैं वो डेट चूज कर सर्च करते ही आपको उस यूजर की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। विड्रॉल रिक्वेस्ट में आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट, एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट और रिजेक्टेड रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। पेंडिंग रिक्वेस्ट में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिनको अभी आपको पेमेंट देना है। यहाँ आपको मेंबर आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, करेंसी, रिक्वेस्ट अमाउंट, टीडीएस यानी कि टैक्स, पेबल अमाउंट यानी आपको कितना अमाउंट पे करना है, पे मोड यानी किस मोड में आपको वो पेमेंट देना है, वॉलेट यानी किस वॉलेट का अमाउंट वो विड्रॉ किया है, अकाउंट डिटेल्स मींस अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, रिक्वेस्ट डेट यानी मेंबर ने कब पेमेंट लगाया है वो डेट, और स्टेटस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर ये डिटेल्स सारी सही है तो आप यहाँ उस मेंबर के सामने बॉक्स में क्लिक कर पे नाउ में क्लिक करते ही वो पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है और उसकी डिटेल्स आपको एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाती है। और मेंबर की डिटेल्स अगर रॉन्ग है तो आप उस विड्रॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं जिसकी रिपोर्ट आपको रिजेक्ट रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाती है। बेसिकली आपको ये पेमेंट किसी भी मेथड से लोगों के बैंक अकाउंट में करना होता है, उसके बाद ही आप स्टेटस को चेंज किया कीजिए। अब हम लोग यूजर एंड को देखते हैं, फिर एडमिन के बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। यह यूजर डैशबोर्ड जहां सारे बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। अगर कुछ बॉक्सेस आप प्लान के अकॉर्डिंग ऐड ऑन करवाना चाहते हैं वो भी यहाँ आप बिल्कुल करवा सकते हैं। आपको यहाँ आईडी नंबर, नेम और स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आईडी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव। इसके अलावा आपको यहाँ आपके डायरेक्ट और ओवरऑल टीम भी देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ आपको न्यू बार में ऑप्शंस मिल जाता है, उसके नीचे आपको आपके प्लान जो आपने लिया है उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। बेसिकली इस यूजर ने अभी करेंटली जो जो प्लान को एक्टिव किया है वो आपको यहाँ डैशबोर्ड में देखने को मिल रहा है और ये टाइम टू टाइम आपका अपडेट होता रहता है। इन केस फ्यूचर में आप कोई भी और नया टास्क को अपडेट करवाते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। नीचे यहाँ आप अपना रेफरल लिंक को सोशल मीडिया में शेयर कर अपने नीचे लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। लिंक शेयर करने के बाद ही कोई भी यूजर आपकी आईडी के नीचे रजिस्टर कर सकता है। प्रोफाइल में आपको अपडेट प्रोफाइल, अपडेट केवाईसी, चेंज पासवर्ड,
और लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है। अपडेट प्रोफाइल में क्लिक कर आप अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और जो भी डिटेल्स अगर यूजर एडिट करना चाहता है तो वो डिटेल्स एडिट कर सकता है। इन केस अगर वो फेल होता है तो फिर वो एडमिन से भी करवा सकता है। अपडेट केवाईसी में क्लिक कर यूजर अपना बैंक डिटेल्स ऐड या अपडेट कर सकता है। जैसे ही आप अपनी केवाईसी को अपडेट करते हैं ये रिक्वेस्ट सीधे एडमिन को चला जाता है और जब एडमिन इसे एक्सेप्ट करता है तो आपका केवाईसी अप्रूव हो जाता है और केवाईसी अप्रूवल के बाद आप कोई भी फ्यूचर अपडेट नहीं कर सकते हो बिना एडमिन के परमिशन के। चेंज पासवर्ड में क्लिक कर आप अपनी आईडी के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट में क्लिक कर अब आप अपनी आईडी को लॉग आउट हो सकते हैं। टुडेज एड्स में आपको व्यू एड्स और वॉच हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। व्यू एड्स में क्लिक कर आपको टुडेज में जो भी एड्स कंपनी ने दिया है आपको वो देखने को मिल जाता है। अब आपको सिंपली जो भी एड्स देखना है उस एड्स में क्लिक कीजिए, आपको यहाँ इस वीडियो के रूप में शो हो जाएगा और नीचे यहाँ आपको टाइम काउंट शो होता रहेगा। बेसिकली आपको इस एड को 60 सेकंड तक देखना होता है। जैसे ही आपका 60 सेकंड कंप्लीट हो जाता है एड सक्सेसफुल हो जाता है और आपको इसकी डिटेल्स नीचे वॉच हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। इसी तरह आपको जितने भी एड्स है वो देखने होते हैं और अपने एड्स को कंप्लीट करना होता है इनकम लेने के लिए। एक्टिवेशन में आपको एक्टिवेशन हिस्ट्री और इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक्टिवेशन में क्लिक कर आप किसी भी यूजर की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी फ्रेंड की आईडी को एक्टिवेट करना है तो आपको सबसे पहले कोई भी एक प्लान चूज करना होगा जो आपको यहाँ शो हो रहा है। मान लीजिए आपने एड्स सैलरी प्लान चूज किया है, उसके बाद आपको यहाँ पैकेज चूज करना होगा जो भी पैकेज से आप आईडी एक्टिवेट करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ जिस भी फ्रेंड की आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं वो आईडी नंबर पुट कर रिमार्क्स लिखकर एक्टिवेट करते ही आईडी एक्टिवेट हो जाती है अगर आपके वॉलेट में बैलेंस होता है तो, और उसकी रिपोर्ट यहाँ आपको एक्टिवेशन हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कौन सी पैकेज से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फंड रिक्वेस्ट में आपको फंड रिक्वेस्ट और फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको अगर फंड चाहिए तो फंड रिक्वेस्ट में क्लिक करते ही रिक्वेस्ट अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको जितना फंड चाहिए वो पुट कर यानी जितना आपने पेमेंट किया है कंपनी के अकाउंट में वो आपको पुट करना होता है। ट्रांजैक्शन नंबर पुट कर अपलोड स्क्रीनशॉट में वैलिड स्क्रीनशॉट अपलोड कर रिमार्क्स लिखकर सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे ही यह रिक्वेस्ट एडमिन में फंड रिक्वेस्ट में पेंडिंग रिक्वेस्ट में आ जाता है और जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होता है वो यहाँ शो होता है। व्यू में क्लिक कर आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट यूजर सही अपलोड करता है तो आप यहाँ एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं वह फंड यूजर को चला जाता है और उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाती है। इन केस अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो अगर उसका स्क्रीनशॉट वैलिड नहीं है तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ रिजेक्टेड रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाती है और यूजर में यह हिस्ट्री फंड रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाता है। यूजर में फंड ट्रांसफर में आपको फंड ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फंड ट्रांसफर में क्लिक कर आप अपने फंड को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको यहाँ सिलेक्ट वॉलेट में जो भी वॉलेट से आप फंड सेंड करना चाहते हैं वो चूज कर, जिस वॉलेट में सेंड करना चाहते हैं वो चूज कर, जितना अमाउंट सेंड करना चाहते हैं वो चूज कर रिमार्क्स लिखकर सबमिट करते ही फंड सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है और इसकी रिपोर्ट आपको यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। सोशल मीडिया स्टेटस सैलरी में आपको डाउनलोड स्टैट्स, स्टेटस पेमेंट रिक्वेस्ट, स्टेटस पेमेंट हिस्ट्री और स्टेटस इनकम का ऑप्शन मिल जाता है। डाउनलोड स्टेटस में क्लिक करते ही आपको स्टैट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली उसको डाउनलोड कर अपने सोशल मीडिया के स्टेटस में लगाना होता है और साथ ही साथ अपने प्रोफाइल डीपी में भी वो फोटो लगाना होता है। उसके बाद आपको 24 आवर्स जब हो जाते हैं तब आपको यहाँ स्टेटस पेमेंट रिक्वेस्ट में पुट करना होता है और यहाँ डेट चूज कर प्रोफाइल स्क्रीनशॉट अपलोड कर स्टेटस स्क्रीनशॉट अपलोड कर आपके स्टेटस का व्यूज का भी स्क्रीनशॉट अपलोड कर रिमार्क्स लिखकर सबमिट में क्लिक करना होता है। यह रिक्वेस्ट एडमिन में
स्टेटस पेमेंट लिस्ट में पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट में शो हो जाता है। एडमिन वेरीफाई कर अगर एक्सेप्ट करता है तो वो अमाउंट आपको ट्रांसफर हो जाता है और आपको यहाँ स्टैट्स पेमेंट हिस्ट्री में स्टेटस में ट्रांसफर शो हो जाता है। और अगर एडमिन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है तो वो रिजेक्ट शो हो जाता है। स्टैट्स इनकम में आपको ओवरऑल स्टेटस की पूरी इनकम की लिस्ट देखने को मिल जाती है। आप यहाँ सर्च कर स्पेसिफिक डेट चूज कर भी इनकम को देख सकते हैं। डेली टास्क सैलरी में आपको वॉलेट ट्रांसफर हिस्ट्री और डेली टास्क इनकम का ऑप्शन मिल जाता है। वॉलेट ट्रांसफर में क्लिक कर आपको बेसिकली 10 लोगों को पेमेंट ट्रांसफर करना होता है। ये 10 लोग की कंपनी आपको डिटेल्स देती है। जब आप किसी भी ट्रांसफर को करते हैं तो आपको यहाँ ऊपर में जो पेंडिंग शो हो रहा है वो कम हो जाता है। उसके लिए आपको यहाँ मेंबर आईडी पुट कर, अमाउंट पुट कर, रिमार्क्स लिख कर सबमिट करते ही आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाता है और आपको इसकी लिस्ट यहाँ वॉलेट ट्रांसफर हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। डेली टास्क इनकम में आपको ओवरऑल डेली टास्क इनकम की लिस्ट देखने को मिल जाती है। आप यहाँ सर्च कर स्पेसिफिक डेट चूज कर भी उस इनकम को देख सकते हैं। नेटवर्क में आपको रेफरल, एक्टिव टीम और इनएक्टिव टीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रेफरल में आपको उन लोगों की डिटेल्स देखने को मिल जाती है जिसको आपने डायरेक्ट रेफर किया हुआ है। एक्टिव टीम में आपको उन लोगों की लिस्ट देखने को मिल जाती है जो मेंबर अपनी आईडी को किसी न किसी पैकेज से एक्टिवेट कर चुका है। और इनएक्टिव टीम में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिसकी आईडी इनएक्टिव है, यानी उन्होंने अभी तक किसी भी पैकेज से अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। YouTube एड्स सैलरी प्लान इनकम में आपको डेली एड्स इनकम की, YouTube एड्स की इनकम की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ इनकम टाइप, इनकम जो भी आपने डेली किया हुआ है वो डेट के साथ साथ देखने को मिल जाता है। ROI सैलरी प्लान इनकम में आपको डेली ROI की ओवरऑल इनकम की पूरी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ इनकम टाइप, इनकम जो आपने डेली किया हुआ है वो डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा इनकम में आपको स्पॉन्सर इनकम, लेवल इनकम, टुडेज इनकम और ऑल इनकम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्पॉन्सर इनकम में आपको आपने जो डायरेक्ट किया हुआ है उसकी ओवरऑल इनकम की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाती है। लेवल इनकम में आपको लेवल इनकम की ओवरऑल रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। टुडेज इनकम में आपको आपने जो भी आज इनकम किया है उसकी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। और ऑल इनकम में आपको ओवरऑल इनकम की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप यहाँ स्पेसिफिक इनकम को भी सर्च करके देख सकते हैं। विड्रॉल में आपको विड्रॉल और विड्रॉल हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। विड्रॉल में क्लिक कर आप विड्रॉल लगा सकते हैं। जैसे मेरे वॉलेट में कुछ बैलेंस है तो मैं आपको विड्रॉल लगाकर दिखाता हूँ। अमाउंट में मैंने 1000 रुपए पुट कर दिया। यहाँ वॉलेट में मुझसे जिस वॉलेट से पेमेंट विड्रॉ करना है वो चूज कर। एमओडी में मैंने बैंक चूज कर लिया, जैसे कि मुझे बैंक अकाउंट में विड्रॉल लेना है। उसके बाद रिमार्क्स में रिमार्क्स पुट कर सबमिट करते ही यह रिक्वेस्ट सीधे एडमिन को चला जाता है। एडमिन में पेंडिंग विड्रॉल में आपको उन लोगों की लिस्ट देखने को मिल जाती है जिनको आपको पेमेंट देना है। अगर ये सारी डिटेल्स आपको सही लगती है तो आप यहाँ उस मेंबर के सामने बॉक्स में क्लिक कर पे नाउ में क्लिक करते ही वो पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाती है। और अगर मेंबर की डिटेल्स या कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत है तो आप उस विड्रॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट आपको रिजेक्ट रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाती है। बेसिकली आपको ये पेमेंट किसी भी मेथड से उन लोगों को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, उसके बाद ही आप इस पेमेंट स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। यूजर में विड्रॉल हिस्ट्री में आपको विड्रॉल से रिलेटेड सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। सपोर्ट में क्लिक कर आप एडमिन से किसी भी प्रॉब्लम होने पर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको यहाँ कंपोज में क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ जो भी मैसेज करना है वो लिख कर सेंड में क्लिक करते ही यह मैसेज सीधे एडमिन को चला जाता है और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ कंपोज मैसेज में देखने को मिल जाता है। जब एडमिन किसी भी आपके मैसेज का रिप्लाई करता है तो आपको यह पूरी डिटेल्स यहाँ इनबॉक्स में देखने को मिल जाती है। लॉग आउट में क्लिक कर आप लॉग आउट हो सकते हैं और हम लोग एडमिन के बाकी बचे हुए ऑप्शंस को देखते हैं। एडमिन में फंड ट्रांजेक्शन में आपको फंड ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर हिस्ट्री और डिडक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
फंड ट्रांजेक्शन में आपको ओवरऑल मेंबर की लिस्ट मिल जाती है और साथ ही साथ आपको यहाँ एक्शन में सेंड और कट का ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आपको किसी भी मेंबर को फंड सेंड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ सेंड में क्लिक कर, वॉलेट सेलेक्ट कर, अमाउंट पुट कर, रिमार्क्स लिख कर सेंड में क्लिक करते ही वो अमाउंट यूजर को चला जाता है और आपको इसकी डिटेल्स ट्रांसफर हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। मान लीजिए आपने किसी भी मेंबर के वॉलेट से फंड को डिडक्ट करना है तो यहाँ कट में क्लिक कर, वॉलेट सेलेक्ट कर, जिस वॉलेट से फंड को डिडक्ट करना है वो वॉलेट चूज कर, अमाउंट लिख कर, रिमार्क्स पुट कर, डिडक्ट में क्लिक करते ही वह फंड यूजर के वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है और इसकी डिटेल्स आपको यहाँ डिडक्शन हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। न्यूज एंड बैनर में आपको ऐड बैनर और क्यूआर और ऐड न्यूज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आप किसी भी बैनर या पेमेंट के लिए क्यूआर कोड डालना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड बैनर और क्यूआर में क्लिक करते ही आपके सामने बैनर और क्यूआर कोड अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ टाइटल में टाइटल लिख कर, टाइप चूज कर, बैनर डालना है या फिर क्यूआर कोड डालना है वो चूज कर, इमोज अपलोड कर, जैसे ही सबमिट में क्लिक करते हैं वैसे ही बैनर या क्यूआर कोड जो भी आप चूज करते हैं वो अपडेट हो जाता है। अगर आप अपना बैंक डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्यूआर कोड चूज करना होता है। आप यहाँ व्यू करके बैनर या क्यूआर को देख सकते हैं और मान लीजिए आपको किसी भी बैनर या क्यूआर कोड को डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट में क्लिक करते ही उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड न्यूज में क्लिक कर आप कंपनी से रिलेटेड कोई भी अपडेट यूजर को दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ न्यूज में उसके बारे में डिटेल्स में लिख कर सबमिट करते ही वह नोटिस सभी यूजर को चला जाता है। आप यहाँ डिलीट बटन में क्लिक कर उस नोटिस को डिलीट भी कर सकते हैं। एडमिन सेटिंग एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप अपने पूरे प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं बिना हमें कांटेक्ट किए। अगर आप एडमिन सेटिंग का ऑप्शन स्टार्टिंग में ही लेना चाहते हैं जिसको हम लोग सीआरएम कहते हैं, आप वो चीज ले सकते हैं। सीआरएम बेसिकली वो एक फैसिलिटी है जहां पे एक एडमिन चाहे तो अपने प्लान के इनकम कैलकुलेशन को चेंज कर सकता है बिना हमारे सपोर्ट के। एडमिन सेटिंग में क्लिक करते ही आपके सामने विड्रॉल सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ विड्रॉल में जो भी चार्जेस लेना चाहते हैं, विड्रॉल लेने के लिए कोई भी क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। आप यहाँ विड्रॉल बटन को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। आप जो भी एडमिन चार्ज लेना चाहते हैं वो यहाँ पुट कर सकते हैं। आप यहाँ टीडीएस, डायरेक्ट, टीम, मिनिमम विड्रॉल और मैक्सिमम विड्रॉल सब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप डेली एड्स इनकम, डेली आरओआई इनकम, आरओआई प्लान वन टाइम, एड्स प्लान वन टाइम, स्टेटस वन टाइम, डेली टास्क वॉलेट वन टाइम, एड सोशल मीडिया पैकेज, मैनेज सोशल मीडिया पैकेज, एड डेली टास्क वॉलेट पैकेज और मैनेज डेली टास्क वॉलेट पैकेज की हर तरह की सेटिंग आप यहां से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली पूरा ये सीआरएम है और ये आपके पूरे प्लान को कस्टमाइज करने में हेल्प करता है। जब भी आप हमसे कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि आपको या तो बैकएंड से ऑप्शन को चाहिए या फिर आप डायरेक्टली एडमिन से अपने प्लान के कैलकुलेशन को चेंज करना चाहते हैं। अगर आप एडमिन से अपने प्लान के कैलकुलेशन को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको यह सीआरएम लेना होता है, जो कि आप देख सकते हैं हर एक ऑप्शन को आप यहाँ पे जितने भी इनकम के क्राइटेरियाज है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके अगर दिखाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा इस वीडियो में, इसीलिए आपको मैं जस्ट क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पूरे इनकम के कैलकुलेशन को किस तरीके से बस एक जो भी चेंज करना है उसको यहाँ पुट कीजिए और चेंज कीजिए और बाहर में कहीं पे भी क्लिक कीजिए तो फिर वो अपडेट हो जाता है और यह रियल टाइम अपडेट होता है। यानी कि अभी अगर आपने अपडेट किया उसके बाद से आपकी कंपनी में जो भी टर्नओवर होगा वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। सपोर्ट में आपको इनबॉक्स और आउटबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इनबॉक्स में आपको उन लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जिन्होंने एडमिन से किसी कारण से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप किसी भी मेंबर के मैसेज का रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप यहाँ रिप्लाई में क्लिक कर जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिख कर ओके में क्लिक करते मैसेज मेंबर को चला जाता है और वो रिकॉर्ड आपको यहाँ आउटबॉक्स में देखने को मिल जाती है। पासवर्ड में क्लिक कर आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट में क्लिक कर आप लॉग आउट हो सकते हैं। बेसिकली यह एक ई कॉमर्स प्लान है तो हम लोग ई कॉमर्स के एडमिन पैनल को भी देखते हैं। यह ई कॉमर्स एडमिन डैशबोर्ड यह कंप्लीटली आपके रिक्वायरमेंट पर होता है। यह क्लाइंट के रिक्वायरमेंट थी
इसीलिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ई कॉमर्स एडमिन डैशबोर्ड में आपको टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑर्डर, पेड ऑर्डर और टोटल कस्टमर की बॉक्स देखने को मिल जाती है। यह पूरा बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग सेट होता है। जैसे ही आपका प्लान होगा वैसे ही आपका यहाँ पे बॉक्सेस होता है। प्रोडक्ट में आपको ऐड प्रोडक्ट, मैनेज प्रोडक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऐड प्रोडक्ट में क्लिक कर आप कोई भी प्रोडक्ट वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोडक्ट टाइटल में प्रोडक्ट नेम आप जो भी रखना चाहते हैं वो, स्मॉल डिस्क्रिप्शन यानी कि प्रोडक्ट का डिटेल्स जैसे प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या फायदे हैं, एमआरपी प्रोडक्ट का, प्राइस में आप जितना में सेल करना चाहते हैं वो अमाउंट पुट कीजिए। आरपी में आपने जिस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो चूज कीजिए। शिपिंग चार्ज में आप जो भी चार्जेस लेना चाहते हैं शिपिंग का वो डालिए। टाइप में आप जो भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो चूज कर, कैटेगरी चूज कर, सब कैटेगरी चूज कर। इनफैक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी ये सब कुछ आप आगे देख सकते हैं क्या किस तरीके से बना सकते हैं। प्रोडक्ट ब्रांड यानी कि किस प्रोडक्ट का ब्रांड है आप उसको पुट कीजिए। डिलीवरी टाइम यानी कि कितने दिन में आपका प्रोडक्ट वो डिलीवर होगा वो पुट कीजिए। इन स्टॉक यानी कि प्रोडक्ट आपके स्टॉक में है या नहीं वो पुट कीजिए। सीओडी सिलेक्ट कर, अगर आपको सीओडी में प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो, अगर आप सीओडी में नहीं देना चाहते तो फिर नो कीजिए। साइज प्रोडक्ट का लिख कर, कलर चूज कर, एक्टिव में प्रोडक्ट को अगर आपको अभी एक्टिव में रखना है या नहीं रखना है वो चूज कर। प्रीमियम ऑप्शन में सिलेक्ट कीजिए, अगर आपको उस प्रोडक्ट को प्रीमियम के कैटेगरी में रखना है तो प्रोडक्ट इमेज डालकर ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करते ही प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट में ऐड हो जाएगी। मैनेज प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं और फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट एडिट करना है तो यहाँ एडिट में क्लिक कर जो भी एडिट करना चाहते हैं वो लिख कर अपडेट प्रोडक्ट में क्लिक करते ही प्रोडक्ट एडिट हो जाता है। आप यहाँ सर्च में क्लिक कर स्पेसिफिक कैटेगरी चूज कर भी प्रोडक्ट की स्टॉक लिस्ट को चेक कर सकते हैं। डील बैनर स्लाइडर में आपको ऐड न्यू और मैनेज का ऑप्शन मिल जाता है। ऐड न्यू में क्लिक कर आप सो में एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे स्लाइडर में बैनर को चूज करना है, मैं स्लाइडर चूज करूंगा। उसके बाद टाइटल में टाइटल लिखकर, स्टेटस में प्रोडक्ट की स्टेटस चूज कर। जैसे मुझे एक्टिव चूज करना है तो मैं चूज करता हूं। उसके बाद इमेज साइज के अनुसार अपलोड कर, प्रोडक्ट कैटेगरी में यूआरएल डालकर, स्मॉल डिस्क्रिप्शन लिखकर सबमिट करते ही यह स्लाइडर अपलोड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको होम पेज, डील ऑफ द वीक या फैशन डील डालना है तो आप उसी तरह से सब लिख कर सबमिट कर दीजिए। मैनेज में क्लिक कर आप किसी भी डील या स्लाइडर्स को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यह स्लाइडर को एडिट करना है तो मैं एडिट में क्लिक करूंगा और जो भी एडिट करना है वो एडिट कर सबमिट में क्लिक कर दूंगा, वो एडिट हो जाएगी। इसी तरह अगर मुझे कोई भी डील्स या बैनर डिलीट करना है तो मैं उस स्लाइडर को चूज करूंगा और उसके नीचे एक्शन में डिलीट में चूज करूंगा और गो में क्लिक करूंगा, वो स्लाइडर डिलीट हो जाएगी। ऑर्डर या रिटर्न में आपको व्यू ऑर्डर, व्यू रिटर्न रिक्वेस्ट और व्यू डिलीवर्ड ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। व्यू ऑर्डर में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट को बाय किया हुआ है। अगर वो ऑर्डर वैलिड है तो आप उसकी डिटेल्स को लेकर उस प्रोडक्ट को अपने यूजर को भेज सकते हैं, और अगर वो ऑर्डर वैलिड नहीं है तो आप एक्शन में क्लिक कर उसे कैंसिल या डिलीट भी कर सकते हैं। व्यू रिटर्न रिक्वेस्ट में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने प्रोडक्ट रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाल रखा है। व्यू डिलीवर्ड ऑर्डर में आपको उन लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जिन्होंने कंपनी से प्रोडक्ट बाय किया हुआ है और कंपनी को उनके द्वारा बाय किए गए प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। आपको यहाँ नेम, मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस के साथ पूरी लिस्ट देखने को मिल जाती है। कैटेगरीज में आपको ऐड टाइप, ऐड मेन कैटेगरी, ऐड सब कैटेगरी और मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऐड टाइप में क्लिक कर आप कैटेगरी टाइप को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डेमो 1 नेम से एक टाइप ऐड कर रहा हूँ और डेस्क में टाइप का डिस्क्रिप्शन लिख कर सबमिट करते ही टाइप ऐड हो जाएगा। ऐड मेन कैटेगरी में क्लिक कर आप वेबसाइट में मेन कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैटेगरी नेम लिखकर, जैसे मैं टेस्ट 5 नेम से कैटेगरी बना रहा हूँ तो टेस्ट 5 लिखकर टाइप में डेमो 1 चूज करूंगा क्योंकि अभी मैंने डेमो 1 नेम से ऐड टाइप किया था। और मेन्यू ऑर्डर में जो भी ऑर्डर आप रखना चाहते हैं वो लिखकर, जैसे मुझे 3 पे रखना है तो मैं 3 लिखकर सबमिट करते ही मेन कैटेगरी ऐड हो जाएगी। इसी तरह सब कैटेगरी ऐड करने के लिए सब कैटेगरी में क्लिक कर
न्यू कैटेगरी में नेम टाइप कर, जैसे मैं चेक 5 नेम से सब कैटेगरी बना रहा हूं, सो चेक 5 लिख कर टाइप में मैं जो भी टाइप के अंदर रखना चाहता हूं उसको पुट करूंगा और फिर एक फोटो कैटेगरी से रिलेटेड अपलोड कर डिस्क्रिप्शन लिखकर ऐड करने से सब कैटेगरी ऐड हो जाएगी। मैनेज टाइप में क्लिक कर आप जो भी टाइप को मैनेज करना चाहते हैं या फिर एडिट या डिलीट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको एडिट में क्लिक कर जो भी एडिट करना है वो पुट कर सबमिट करते ही वो एडिट हो जाएगा। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे डिलीट चूज कर गो में क्लिक करते ही वो टाइप डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप मैनेज मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी में क्लिक कर यूज एडिट या डिलीट कर सकते हैं। यह था कंप्लीट डेमो ई कॉमर्स प्लस एड प्लस आरओआई प्लस सैलरी प्लस सोशल मीडिया स्टेटस प्लान का डेमो, जहां आपको मैं पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो दोस्तों अब हम लोग एमएलएम सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहले की आप अपना खुद से प्लान बना ले, जैसा भी प्लान आपको बनाना है वो बनाकर आप मुझे भेज सकते हैं 8927656368 पर। आप जब भी अपने प्लान को खुद से डेवलप करते हैं, चाहे वो बाइनरी प्लान हो, जनरेशन प्लान हो, आरओआई हो, मैट्रिक्स हो, यूनिलेवल हो, इन्वेस्टमेंट हो, सिंगल लेग हो, क्रिप्टो हो, सभी प्लान को कस्टमाइज प्लान कहा जाता है। और इस प्लान का रेट क्या होगा, जब आप प्लान भेजते हो हम डिस्कस कर आपको रेट कोटेशन देते हैं। मतलब इसका कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है, यह कंप्लीटली आपके रिक्वायरमेंट पर होता है। कस्टमाइज प्लान का रेट मिनिमम 20,000 रुपए से स्टार्ट होता है और कोई भी फिक्स नहीं होता है कि इसका रेट कितना होगा। कई लोग यहाँ पे 20,000 बोल दिया हो इसीलिए 20,000 ही सोचकर कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं है सर। आपका प्लान का रेट आप जब मुझे अपना प्लान भेजिएगा तब हम आपको रेट कोटेशन देते हैं। रेट हमेशा आपके रिक्वायरमेंट पर होता है कि आपका प्लान कितना है, कितना बड़ा होगा, क्या है, फीचर्स कैसा रहेगा, इन सब पे डिपेंड करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम आपको आपके सॉफ्टवेयर के लिए सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर फ्रेश कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। क्योंकि जब तक इन सब के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तब तक आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। इतना सब कुछ हम आपको इससे नीचे के प्राइस में नहीं दे सकते हैं। यह भी अफोर्डेबल बनाया गया उन लोगों के लिए जो सच में अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। 5,000 10,000 में कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट टीम यह सब फीचर्स आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती है। बस एडमिन पैनल, यूजर पैनल, वेबसाइट बनाना ही बिल्कुल सब कुछ नहीं होता है। यह सब फीचर्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है आपको लॉन्ग टर्म या ट्रैफिक बेस्ड सिस्टम को चलाने के लिए। तो दोस्तों यह था ई कॉमर्स प्लस एड्स प्लस आरओआई प्लस सैलरी प्लस सोशल मीडिया स्टेटस प्लान का डेमो। अगर आपको किसी और तरह का प्लान का डेमो देखना है तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और कोई भी और तरह का प्लान का डेमो ले सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर में आपको सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और कस्टमर इंटरफेस का ध्यान रखा ही जाता है। तो देर किस बात की, अगर आप कस्टमाइज्ड एमएलएम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप करें और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत करें। धन्यवाद।